नमस्कार, मैं शिव सागर सक्सेना एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हूँ और आज हम बात करेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो टॉपिक है आपका। एक बुक आपने देखी होगी, गणित का कक्षा शिक्षण। ये आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का एक बुक है और इस बुक का सिलेबस देखने पर मुझे पता लगा कि इसमें गणित की पेडागोजी यानी कि गणित का शिक्षण शास्त्र और गणित के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी कि जो न्यूमेरिकल आप जो गणित करते हैं वो दोनों को यहाँ मिक्सअप किया गया है। तो सबसे पहले इसमें जो पोर्शन है वो गणित का शिक्षण शास्त्र है, पेडागोजी और मैथमेटिक्स, उसको हम समझते हैं। उसके बाद हम उस पोर्शन को ख़त्म करने के बाद हम बात करेंगे गणित के न्यूमेरिकल्स की। तो यहाँ पहले वीडियो में हम बात करेंगे कि गणित का शिक्षण शास्त्र, गणित का शिक्षण शास्त्र, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी और बहुत इंपॉर्टेंट एक बात यहाँ ये है कि अभी आप डीएलएड का एग्जाम देंगे, उसके बाद जब आप सीटेट देंगे, क्योंकि यूपी टेट में होता ये है कि यूपी टेट में 150 नंबर का जो पेपर होता है उसमें केवल 30 नंबर का सीटीपी होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। बाकी के अदर सब्जेक्ट में पेडागोजी नहीं पूछते, लेकिन जब आप सीटेट का एग्जाम देते हैं तो 30 नंबर की सीडीपी अलग आती है, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसके अलावा हर विषय के 30 के सेक्शन में, जैसे हिंदी 30 नंबर की आएगी, सीटेट की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश 30 नंबर की होगी, मैथ 30 नंबर का होगा, तो हर एक 30 नंबर के सेक्शन में 15 क्वेश्चन तो उस सब्जेक्ट के होंगे, फैक्ट बेस्ड होंगे, और 15 क्वेश्चन उस विषय के शिक्षण शास्त्र होंगे। अर्थात जब आप सीटेट देंगे तो आपको मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन तो आपको न्यूमेरिकल करने होंगे जो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट पे बेस होंगे, बाकी के 15 क्वेश्चन आपको करने होंगे मैथमेटिक्स के पेडागोजी पे, जो हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। तो ये आपको डीएलएड में तो हेल्प करेगा, ये आपको टेट और सुपर टेट दोनों में हेल्प, सी टेट और सुपर टेट दोनों में हेल्प करेगा। तो गणित की अगर हम बात करें तो बेसिकली गणित हमारे अन्य विषयों की तरह एक विद्यालय विषय है और हम ये बालकों को शुरुआती कक्षाओं से पढ़ाना शुरू कर देते हैं। बालकों को हम ये शुरुआती कक्षाओं से पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हम गणित बालक को पढ़ाते क्यों, या हम सभी लोग गणित पढ़ते क्यों, उसका रीजन क्या है। तो सबसे पहली चीज है कि गणित जो है आपका वो जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। गणित हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण विषय है। और इसकी सबसे बड़ा रीजन ये है कि गणित पढ़ने से हमारे अंदर तर्क शक्ति का विकास होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है, तर्क यानी कि रीजनिंग, तर्क शक्ति का विकास होता है गणित पढ़ने के बाद। छोटा बालक है, हम उसे गणित पढ़ाना शुरू करते हैं तो उसके मन में ये होता है कि तर्क शक्ति, हालांकि बहुत सारी शक्तियां बालक अपने साथ लेकर पैदा होता है, लेकिन जब हम उसे घर में या विद्यालय में गणित पढ़ाना शुरू करते हैं तो उसके मन में तर्क करने की शक्ति का विकास बहुत तेजी से होता है। और जब तर्क करने की शक्ति का विकास होने लगता है तो बालक अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने में ये उसकी तर्क शक्ति मदद करती है। तो गणित पढ़ने का सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में तर्क शक्तियों का विकास होना, और तर्क शक्तियों के माध्यम से हम अपने जीवन की समस्याएं सुलझा लेते हैं। तो देखिएगा, गणित जीवन में महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए तर्क शक्ति की आवश्यकता होती है और तर्क शक्ति का विकास गणित के माध्यम से होता है। अब देखिए, गणित पढ़ाने के लिए, गणित हम समझ चुके हैं, गणित एक सामान्य विषय की तरह एक विषय है, लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि गणित को पढ़ने से बालक के मस्तिष्क में तर्क शक्ति का विकास होता है, जो उसे जीवन पर्यंत उसकी समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं गणित की शिक्षण विधि का। गणित की शिक्षण विधि, गणित की शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड्स ऑफ मैथमेटिक्स, टीचिंग मेथड्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो देखिएगा, शिक्षण विधि का मतलब क्या है, शिक्षण विधि का मतलब क्या है। विधि का मतलब है तरीका, तरीका ही हम कह सकते हैं रीति। हम कोई भी काम करते हैं तो उसका कोई ना कोई तरीका होता है। इसी तरह से जब हम शिक्षण कार्य करते हैं तो शिक्षण कार्य करने की भी एक विधि होती है। तो शिक्षण विधि का मतलब है शिक्षण करने का तरीका। अगर हम और इसको थोड़ा सा विस्तार से देखें तो शिक्षण विधि का मतलब है कक्षा कक्ष में अध्यापक
द्वारा किए गए और बालकों से कराए गए विभिन्न क्रियाकलापों के समूह को शिक्षण विधि कहते हैं। हमने जनरल समझा कि विधि का मतलब होता है तरीका, यानी कि शिक्षण करने का तरीका। अगर हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, मान लीजिए आप इसको आपके सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आता है और आपसे कहता है कि गणित शिक्षण विधि के ऊपर आप एक टिप्पणी लिखिए या एक छोटा सा लेख लिखिए, तो आप सबसे पहले लिखेंगे विधि क्या होती है, शिक्षण विधि क्या होती है। कक्षा में अध्यापक द्वारा किए गए और बालकों से कराए गए। शिक्षण विधि में ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर ही इंगेज होगा, बच्चे भी उसमें इंगेज होंगे। हो सकता है टीचर कोई ऐसी एक्टिविटी करा रहा हो जिसमें शिक्षक और बालक दोनों इंगेज हो समान रूप से, तो हम कह सकते हैं कक्षा में अध्यापक द्वारा किए गए और बालकों से कराए गए विभिन्न क्रियाकलाप, बहुत सारी एक्टिविटीज। क्रियाकलाप का मतलब है बहुत सारी एक्टिविटीज को जो कंप्लीट जो जितनी भी एक्टिविटी क्लास में उनके समूह को क्या कह रहे हैं, शिक्षण विधि कहते हैं। तो ये आप देख लेंगे शिक्षण विधि की डेफिनेशन है। मैं जरा ये चेक कर लूं कि स्क्रीन पे आपका ये पूरा दिख रहा है नहीं दिख रहा है। जी दिख रहा है। तो देखिएगा ये आपका एक शिक्षण विधि रहा। सबसे पहला हमने ये समझा कि गणित क्या होता है। गणित एक सामान्य विषय की तरह एक विषय है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है कि गणित पढ़ने से बालक के मन में, बालक के मस्तिष्क में तर्क शक्ति का विकास होता है और उस तर्क शक्ति का इस्तेमाल करके बालक अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझाने में अपनी मदद करता है, या वो तर्क शक्ति उस बालक की मदद करती है उसके जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए। दूसरा आपने देखा शिक्षण विधि क्या है। विधि का मतलब तरीका और शिक्षण विधि का मतलब है कक्ष में एक शिक्षक द्वारा किए गए क्रियाकलाप या बालकों द्वारा कराई गई क्रियाकलापों के समूह को हम शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण विधि की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, उसके बाद हम शिक्षण विधि के प्रकार पे बात करेंगे। शिक्षण विधि की विशेषताएं, शिक्षण विधि की विशेषताएं, या हम इस टॉपिक को, इस जो मैं बताने जा रहा हूं इसको शिक्षण विधि के महत्व के संदर्भ में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहली शिक्षण विधि का मतलब, शिक्षण विधि की विशेषता क्या होनी चाहिए कि शिक्षण विधि पथ प्रदर्शक होनी चाहिए, पथ प्रदर्शक होनी चाहिए। शिक्षण विधि का ये महत्व भी है, हम महत्व में लिखेंगे। मान लीजिए पेपर में पूछता है शिक्षण विधियों के महत्व पर प्रकाश डालिए, तो पहला शिक्षण विधि क्या महत्व, शिक्षण विधि पथ प्रदर्शक होती है। या हम बात करें शिक्षण विधि की विशेषताएं क्या होती है कि शिक्षण विधि पथ प्रदर्शक होती है। पथ प्रदर्शक का मतलब है कि ऐसी विधि का इस्तेमाल किया जाए जो बालक को क्या करे, गाइडेंस दे, बालक को क्या दे, गाइडेंस दे, बालक के आने वाले जीवन में आने वाली समस्याओं को समाधान करने में उसका पथ प्रदर्शन करे, पहला। दूसरी शिक्षण विधि का विशेषता क्या होगी, दूसरी होगी शिक्षण विधि कैसी हो, सहानुभूतिपूर्ण हो, सहानुभूतिपूर्ण हो, यानी कि बालक को पढ़ाते समय क्रियाकलाप ऐसे किए जाएं जिससे बालक के प्रति टीचर की सहानुभूति दिखाई दे। बालक एक बिना डर के माहौल में, भयमुक्त वातावरण में सीखने की कोशिश करे और आसानी से वो सीख जाए। तो शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए। शिक्षण विधि सहयोग की भावना के साथ होनी चाहिए, सहयोग की भावना के साथ होनी चाहिए। सहयोग की भावना का मतलब है, आप सीडीपी में एक लाइन पढ़ते हैं, मैं करूं, हम करें, तुम करो, ये लाइन होती है सहयोग की भावना में। मैं करूं, हम करें, तुम करो का मतलब है कि कोई भी क्रियाकलाप सबसे पहले टीचर करके दिखाएगा, टीचर उस क्रियाकलाप को करके दिखाएगा। फिर जब वो उस क्रियाकलाप का डेमोन्स्ट्रेशन बच्चों के सामने दे देगा, तब क्या करेगा, टीचर फिर बच्चों के साथ करेगा। पहले टीचर ने खुद किया, अकेले करके दिखाया, देखो ये ऐसे होता है। फिर बच्चों को बुलाया, बच्चों के साथ बच्चों की हेल्प करते हुए किया। पहले मैं करूं यानी कि टीचर करेगा, फिर बच्चों के साथ बच्चों की हेल्प करते हुए करेगा, और उसके बाद जब बच्चे सीख जाएंगे तो बच्चों से कहेगा अब तुम खुद करो। इसका मतलब है कि ये किसकी भावना हो गई, आपकी सहयोग की भावना हो गई कि हम जो भी शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हैं वो शिक्षण विधि ऐसी है जो बालकों का सहयोग करती है, बालकों के संग सहानुभूतिपूर्ण नजरिया रखती है, बालकों का पथ प्रदर्शक यानी कि उनकी समस्याओं के समाधान करने में उनको पथ प्रदर्शन कराती है। अगला एक हम कह सकते हैं प्रेरणादायक
शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए? प्रेरणादायक होनी चाहिए, जो बच्चों को बीच बीच में समस्याओं के समाधान करने के लिए प्रेरित करती रहे। इसके अलावा अगला अगर हम पॉइंट देख लेता हूं मैं आपको, यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है जी, दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बालकों को क्रियाशीलता के अवसर प्रदान करने वाली होनी चाहिए। क्रियाशीलता के अवसर प्रदान करने वाली होनी चाहिए का मतलब ये है कि शिक्षण विधि ऐसी ना हो कि टीचर ही एक्टिव रहे, बच्चे डर बैठे रहें। यहाँ पे बच्चों को भी करके सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। तो शिक्षण विधि की विशेषताओं का पहला पॉइंट, पथ प्रदर्शक। बालकों को उनकी समस्याएं सुलझाने के संदर्भ में उनका पथ प्रदर्शन होना चाहिए शिक्षण विधि के माध्यम से। शिक्षण विधि सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए। बच्चे जो भी क्रियाकलाप बच्चों से करवाए जाए उनमें टीचर सहयोग करे। शिक्षण विधि प्रेरणादायक होनी चाहिए। क्रियाशीलता के अवसर शिक्षण विधि के द्वारा बच्चों को मिलने चाहिए, बच्चे डर न बैठे, कुछ ना कुछ लगातार करते रहें। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं इसमें कि शिक्षण विधि लोकतांत्रिक होनी चाहिए। लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक। इसका मतलब ये है कि शिक्षण विधि ऐसी हो जिसमें सभी बच्चों को समान रूप से सहभागिता करने का अवसर प्रदान हो। ऐसा ना हो कि शिक्षक कुछ ही बच्चों को शामिल कर ले, बाकी के बच्चों को शामिल ना करे। चाहे प्रश्न पूछते समय वो कुछ ही बच्चों से प्रश्न पूछ ले, बाकी से प्रश्न ना पूछे, या प्रश्नों का उत्तर देते समय केवल कुछ ही बच्चों के प्रश्नों का उत्तर दे, बाकी के बच्चों को प्रश्नों का उत्तर ना दे, तो ये गलत हो जाएगा। तो शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए जो कैसी होनी चाहिए? लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक होनी चाहिए। तो इस लेक्चर में हमने देखा गणित एक विषय है जिसको पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे के मस्तिष्क में तर्क शक्ति का विकास हो सके और तर्क के माध्यम से वो अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सके। गणित शिक्षण की विधि की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि का मतलब है कि कक्ष में अध्यापक द्वारा और बच्चों द्वारा कराए गए क्रियाकलापों का वह समूह शिक्षण विधि कहलाता है, जो कक्ष में कराए जाते हैं। शिक्षण विधि की कुछ विशेषताएं, महत्व की बात करें तो मैंने आपको बताया कि शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों का पथ प्रदर्शन करे, ऐसी होनी चाहिए बच्चों के संग सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखे, ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों का सहयोग करे, बच्चों को प्रेरित करे, बच्चों को क्रियाशीलता का अवसर दे, करके सीखने के मौके दे, और कैसी होनी चाहिए? जो लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि होनी चाहिए। तो यहाँ आपका एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट होता है। अपना फीडबैक मुझे दीजिए, बताइएगा कैसा है, तो मैं आगे इस पर वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।